स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की बड़ी खबर सुन लीजिए। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट। मुख्य आरोपी गौस और रियाज साथ ही फरहाद अजमेर लाए गए हैं। तीनों को हाई सिक्योरिटी जेल में लाया गया है। अब जो सभी 7 आरोपी गिरफ्तार हुए वो अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिए गए। जयपुर में आज एनआईए कोर्ट में तीनों आरोपियों की पेशी हुई, जिसके बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के बाद ये वक्त की बात थी कि उन्हें अजमेर लाया जाएगा और हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब जानकारी मिल रही है कि तीनों को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल तक ले आया गया है। तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इससे पहले जो आरोपी जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए थे वो पहले ही अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में है और अब ये तीनों जो कि अब तक पुलिस कस्टडी में थे, आज उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। ऐसे में माना जा रहा था कि इन्हें भी अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। देखिए, इस बख्तरबंद गाड़ी में बिठाकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चप्पे चप्पे पर निगरानी करते हुए इन्हें अजमेर लाया गया, हाई सिक्योरिटी जेल तक पहुंचाया गया। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी अभिजीत। अभिजीत, क्या जानकारी है? देखिए, 4:45 पर उदयपुर हत्याकांड के दोनों प्रमुख आरोपियों सहित आज तीसरा आरोपी है फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बाबला, इन तीनों आरोपियों को आज एनआईए कोर्ट से जुडिशियल कस्टडी के ऑर्डर होने के बाद कड़े सुरक्षा घेरे में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में अब से 15 से 20 मिनट पहले दाखिल करा दिया गया है। अब उदयपुर हत्याकांड के सभी 7 आरोपी जो हैं वो इस अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। इसके अलावा उदयपुर हत्याकांड के बाद जिस तरीके से अजमेर से विवादित बयानों की श्रृंखला निकल के सामने आई थी, उस मामले में भी 2 अलग अलग मुकदमों में कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। वो 5 आरोपी भी इसी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। इसका मतलब ये हुआ स्वप्निल की उदयपुर हत्याकांड और उसके बाद के उपजे हालातों में जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उसके तमाम 12 आरोपी जो अब तक गिरफ्तार हुए हैं वो सभी 12 आरोपी प्रदेश की इकलौती हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में अब बंद है। और एनआईए जो है इन तमाम 7 आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ के बाद अब इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है और अब एनआईए जो है अपने दूसरे चरण की इन्वेस्टिगेशन को शुरू करेगा। एक और चीज अभिजीत, सुबह जब आपकी जेल के अधिकारियों से बात हो रही थी ये क्लैरिटी नहीं थी कि क्या इन्हें इन तीनों को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में लाया जाएगा। जाहिर तौर पर हर चीज को गोपनीय रखा जा रहा था क्योंकि मामला काफी सेंसिटिव है और ऐसे में किसी भी तरह की कोई चूक या किसी भी तरह की कोई तैयारी पहले से कोई नहीं चाहता कि बाहर आउट हो। देखिए स्वप्निल, इसमें कई तरह के पहलू हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, एनआईए ने कुल 7 आरोपी इसमें अरेस्ट किए थे, जिसमें से पिछली पेशी के दौरान 7 में से 4 को जुडिशियल कस्टडी के ऑर्डर दिए गए थे और वो 4 आरोपी जो है वो हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हुए थे। इसके अलावा 28 तारीख को जब कन्हैयालाल साहू की हत्या हुई थी उसके चंद घंटों बाद ही दोनों मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी को अरेस्ट कर लिया गया था। उनको जब उदयपुर डीजे कोर्ट में पेश किया था तो डीजे कोर्ट से जुडिशियल कस्टडी के ऑर्डर होने के बाद उन्हें देर रात को ही अजमेर की हाई सिक्योरिटी में जेल में बंद कर दिया गया। तो यहीं से ये अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से ही एनआईए उनको जयपुर लेके गई थी। तो आज जब इन तीनों को वापस एनआईए ने पेश किया था तो ये तय था कि दोनों आरोपी जो दोनों मुख्य आरोपी हैं गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी, इनका तो जुडिशियल कस्टडी हाई सिक्योरिटी जेल में ही होगा। लेकिन जो तीसरा आरोपी था फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बाबला, उसको लेकर प्रारंभिक रूप से संशय बना हुआ था। लेकिन चूंकि तमाम 6 आरोपी दूसरे जो थे वो हाई सिक्योरिटी जेल आने थे तो इकलौते इस आरोपी को जयपुर जेल में रखना मुनासिब नहीं था, क्योंकि फिर वही बात की सुरक्षा कारण जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण रहे थे पूरे केस की सेंसिटिविटी को समझते हुए। तो अब इस पूरे हत्याकांड के सभी आरोपी जो हैं वो सेंट्रलाइज रूप से एक ही जेल में बंद रहेंगे और ये जेल जो है हाई सिक्योरिटी जेल, तो फिर बताने की जरूरत नहीं है कि ये देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेलों में से एक है। प्रदेश की इकलौती हाई सिक्योरिटी जेल है जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सबसे अच्छी बात, इस हाई सिक्योरिटी जेल के जो सुरक्षा मानक हैं स्वप्निल वो बहुत कड़े हैं। यहाँ पर किसी भी तरह लेकिन अभिजीत हम अब जब सभी आरोपी इस जेल में हैं, देखिए पूछताछ के तमाम सवाल हो चुके हैं, पूछताछ के तमाम तरीके भी हो सकता है एनआईए ने अपना लिए हो, जिसको भी आमने सामने बिठाकर बात करनी होगी वो की जा चुकी है, जिससे भी जिस तरह से पूछताछ करनी होगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होगी वो हो चुकी है। अब 7 का इस कोर्ट में होना सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज से है या कुछ और भी? देखिए, जुडिशियल कस्टडी चूंकि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है इसलिए अब इनको न्यायिक अभिरक्षा में ही रहना है। जयपुर सेंट्रल जेल में इनके सुरक्षा मानक जो है वो नहीं तय हो पा रहे होंगे। प्रशासनिक जेल विभाग की प्रशासनिक स्तर पर ही समीक्षा हुई होगी, उसके बाद ही इन सभी 7 आरोपियों को जो है वो अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कर दिया गया है। यहाँ दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि कोर्ट कभी भी हाई सिक्योरिटी जेल के ऑर्डर्स नहीं देता है। हाई सिक्योरिटी जेल में वही कैदी आ रहा है जो विभागीय स्तर पर समीक्षा के बाद जेल विभाग तय करता है।
तो इस लिहाज से इन सातों आरोपियों को जेल विभाग ने तय किया है कि इनको सेंट्रल जेल में न रखते हुए सबसे हाई सिक्योरिटी, सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेल में रखा जा सके, ताकि क्योंकि माहौल और केस कुछ इस तरह का सेंसिटिव है स्वप्निल कि आप एक खुली बैरिक की जेलों में इन कैदियों को नहीं रख सकते हैं। हाई सिक्योरिटी जेल में जो है बैरिक्स नहीं है, यहाँ पर सेल्स बनी हुई हैं और हर सेल में अधिकतम 2 ही कैदी रह सकते हैं। तो यहाँ पर इनको रखा जाना इस लिहाज से भी जेल विभाग ने सुनिश्चित किया होगा कि यहाँ पर ये लोग जो है ज्यादा सुरक्षित रूप से अपनी न्यायिक अभिरक्षा का समय बिता सकते हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।